नमस्ते दोस्तों। इस बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जा रहे हैं, उनमें एडिशनल रूप से पोल प्रोसेस के साथ साथ अतिरिक्त रूप से बूथ ऐप का उपयोग भी किया जाएगा। बूथ ऐप एंड्रॉयड मोबाइल में चलेगा। इसके लिए पीठासीन अधिकारी और सभी मतदान अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे कि बूथ ऐप क्या है, किस तरह यूज़ लेना है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो बूथ ऐप ईसीआई का एक नया अमेंडमेंट है। इस बूथ ऐप के यूज करने का जो उद्देश्य है, किसी प्रकार की कोई डुप्लीकेट एंट्री को रोकना, बोगस वोटर, फर्जी वोटर जो पोलिंग बूथ पे वोट कर जाते हैं, उनमें रुकावट आएगी, वो रुकेंगे। साथ ही वोटर लिस्ट में जो वोटर्स हैं उनके नाम ढूंढने का काम है, वो भी इसमें स्पीडली होगा, तेज़ी से होगा। पोल प्रोसेस में स्पीड रहेगी। साथ ही पीआरओ द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा पोल टर्न आउट से रिलेटेड जो सूचनाएं समय समय पर दिन भर, पोलिंग डे के दिन भर कई बार कंट्रोल रूम में सेक्टर ऑफिसर्स को या आगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को भेजी जाती है। वो सूचनाएं भी इस ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिकली वहां पहुंचेगी। तो ये पोलिंग पार्टीज के लिए बहुत अच्छा ऐप है। इस ऐप का उपयोग सभी को करना है। अब इसमें देखिए, इस ऐप के माध्यम से एक वोटर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। वोटर को उसकी वोटर लिस्ट में जो उसका सीरियल नंबर है उसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर वो इपिक कार्ड लेके आता है तो इपिक नंबर से आइडेंटिफाई हो सकता है, और उसके नाम से भी वोटर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस ऐप में उसकी डिटेल ढूंढी जा सकती है। इस ऐप को पीओ फर्स्ट, मतदान अधिकारी जो प्रथम है, पीओ फर्स्ट, वो उपयोग में लेंगे। उनके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करना होगा और उनको ही यूज करना होगा। इस ऐप के लिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन में भी कैमरा कम से कम 5 मेगापिक्सल का हो, 100 MB फ्री स्पेस हो, मेमोरी फ्री स्पेस हो, नेटवर्क 4G 3G या 2G कोई सा भी हो सकता है, और 100 SMS पैक आपके मोबाइल फ़ोन में हो। तो फ़ोन में आपके ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी ये बूथ ऐप आपके फ़ोन में काम करेगा। अगर किसी कारण से पीओ फर्स्ट के पास इन सुविधाओं वाला फ़ोन उपलब्ध नहीं है तो पीआरओ या पीओ टू के फ़ोन को भी पीओ फर्स्ट उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही सेक्टर ऑफिसर्स को और सब मतदान दल के जितने भी मेंबर्स हैं, पीओ फर्स्ट, पीओ टू, पीओ थ्री, सभी को बूथ ऐप का प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा। तो आप वहाँ प्रशिक्षण भी अच्छे से लें ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। इसके अलावा जितने भी अब बूथ ऐप के संबंध में पोलिंग ऑफिसर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो पीओ फर्स्ट है, साथ ही पीआरओ की, सबसे पहला है कि पीओ फर्स्ट के स्मार्टफोन में एंड्रॉयड फ़ोन में इस बूथ ऐप को डाउनलोड करना, मोबाइल के अंदर जो ओटीपी है, पिन है, उनको सबमिट करके इस बूथ ऐप को स्टार्ट करना। मॉक पोल करने के दौरान की जो एक्टिविटी है वो सारी बूथ ऐप में सबमिट करके आगे फॉरवर्ड करना। पोल स्टार्ट करना बूथ ऐप के अंदर। वोटर, जब पोल स्टार्ट हो जाएगा, वोटर्स आएंगे तो वोटर्स को वेरीफाई करना और वोट कास्ट करने के लिए उनको अलाउ एंट्री करना। ये सारी ड्यूटीज़ पीओ फर्स्ट की रहेगी और पीठासीन अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। आगे देखिए, बूथ ऐप आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी जानकारी जो मतदान दल, पोलिंग पार्टीज के साथी जब पोलिंग करवाने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सामग्री प्राप्त करके रवाना होंगे, तब वहाँ से आपको दी जाएगी।
इसमें ध्यान ये रखना है कि पीओ फर्स्ट के एंड्रॉयड फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड होगा। तो पीओ फर्स्ट को अपने मोबाइल नंबर जो इलेक्शन ड्यूटी ऑर्डर में रजिस्टर्ड हैं वो ही मोबाइल नंबर की सिम अपने स्मार्टफोन के स्लॉट 1 में रखनी है। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन ड्यूल सिम वाला फ़ोन है तो उसके स्लॉट 1 में आपको वो ही नंबर की सिम रखनी है जो नंबर आपके इलेक्शन ड्यूटी ऑर्डर में रजिस्टर्ड हैं, ताकि वहाँ से आपको कोई लिंक भी मिलेगा आपके एसएमएस के माध्यम से। उस लिंक पे क्लिक करके या जो भी आपको जानकारी वहाँ से दी जाएगी, वहाँ से आपको इस बूथ ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आप मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे, ओटीपी मांगेगा, ओटीपी के बाद एक पिन मांगेगा। ये ऐप चालू होने से पहले वो पिन आपको सेक्टर ऑफिसर्स द्वारा या रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। वो सिम इसमें सबमिट करते ही आपका बूथ ऐप चालू हो जाएगा। बूथ ऐप चालू होते ही सबसे पहले ये ऐप आपके फ़ोन को चेक करेगा कि आपके फ़ोन में जो कैमरा है, बैटरी है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं है, एसएमएस पैक है कि नहीं है, और ये टिक मार्क आ जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में इस बूथ ऐप के चलने से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो यहाँ टिक मार्क नहीं आएगा। मान लीजिए मेमोरी कम है, आपके बूथ ऐप में मेमोरी स्पेस जो है वो कम है, तो आपके यहाँ क्रॉस आ जाएगा। तो आपको कुछ डाटा डिलीट करना है, जब मेमोरी स्पेस आ जाएगा टिक मार्क हो जाएगा। नीचे पोल डाटा लिखा हुआ है। इसके अलावा प्री पोल एक्टिविटी, बूथ ऐप इंस्टॉल हो गया, आपके चालू हो गया, पिन वगैरह डाल दिया। उसके बाद जब सुबह पोलिंग डे के दिन एक्चुअल पोल से पहले मॉक पोल होगा, तो मॉक पोल संबंधी भी सारी सूचनाएं इस ऐप में आपको सबमिट करनी है। स्टार्ट मॉक पोल पे क्लिक करना है। जब मॉक पोल स्टार्ट हो, मॉक पोल स्टार्टेड पे राइट मार्क लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ आपको एंट्री करनी है मॉक पोल के दौरान कितने पोलिंग एजेंट्स वहाँ प्रेजेंट हैं। साथ ही मॉक पोल के बाद आपने रिज़ल्ट दिखा दिया है पोलिंग एजेंट्स को, मॉक पोल का डाटा क्लियर कर दिया है। इन पे आप टिक मार्क करें, मॉक पोल का डाटा क्लियर ज़रूर करें। वीवीपैट के स्लिप ड्रॉप बॉक्स से जो मॉक पोल की स्लिप्स है उनको आपने हटा दी है। हटाने के बाद इसको टिक मार्क करें और फिर सबमिट करें। ये सारी मॉक पोल की एंट्री आपको करनी है। पोल नॉट येट स्टार्टेड, यानी आप मॉक पोल कर चुके हैं, पोल अभी शुरू नहीं हुआ है। पोल जब शुरू होगा पहला मतदाता आ जाएगा, फर्स्ट वोटर आएगा आपके पोलिंग बूथ पे, स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये दोबारा कन्फर्मेशन आपसे मांगेगा, कन्फर्म पोल स्टार्ट, आप प्रोसीड करें, पोल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पहला वोटर आता है उसके वोटर आईडी इपिक कार्ड नंबर से या उसके नाम से या उसका वोटर लिस्ट में जो नंबर है सीरियल नंबर उससे आप सर्च करेंगे तो उस वोटर की डिटेल आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएगी, फ़ोटो सहित आ जाएगी। उससे आप उस वोटर को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, पिन डाल के वेरीफाई करेंगे, आपके बूथ से रिलेटेड पूरी वोटर लिस्ट आपके फ़ोन में अपलोड हो जाएगी और ये संबंधित वोटर का डाटा वहीं से निकालेगा। आप अगर वोटर सही है, नीचे मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और उस वोटर को आप वोट कास्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। मान लीजिए कोई वोटर वोट कास्ट करने के लिए आता है और उसी नंबर उसी नाम पे पहले वोट कास्ट हो चुका है, तो नीचे अटेंडेंस मार्क्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस नाम से पहले वोट कास्ट हो चुका है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस वोटर के बारे में छानबीन करेंगे। टेंडर वोट डलाना है, नीचे टेंडर लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करके टेंडर वोट डलवाएंगे। या वो मतदाता मना कर देता है, वापस चला जाता है, तो रिफ्यूज्ड
पे क्लिक करेंगे। इस तरह दिन भर हर वोटर की इस बूथ ऐप में एंट्री होगी, इसके माध्यम से वोट कास्ट होगा। मैन्युअल जो काम है मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में, वो PO1 को एज इट इज ECI की गाइडलाइन के अनुसार एज इट इज करना है। साथ ही शाम को जब सारे मतदाता वोट कास्ट कर चुके होंगे, पोलिंग टाइम समाप्त होगा, तब एंड ऑफ पोल को बंद करना पड़ेगा। इस ऐप पे इस पे लिखा हुआ आएगा पोल, आप क्लिक करेंगे, पोल क्लोजर लिखा हुआ आ जाएगा। एंटर EDC वोट काउंट, आपके बूथ पे EDC वोट कितने पड़े हैं उसकी एंट्री यहाँ कर दें। एंटर फाइनल टर्नआउट, फाइनल टर्नआउट आपके डैशबोर्ड पे इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। डेट, टाइम, टोटल कितने वोटर्स हैं आपके बूथ पे, कितने वोटर्स ने वोट कास्ट किया है, मेल कितने, फीमेल कितने, परसेंटेज क्या रहा, ये सारी डिटेल आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगी। और टाइम टू टाइम पोल टर्न आउट भी आगे SMS के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को, कंट्रोल रूम को पहुंचता रहेगा। तो ये बूथ ऐप टेंडर्ड जो वोट हैं वो डलवाने का काम पीठासीन अधिकारी करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स करेंगे। अब ये बूथ ऐप सक्सेस क्यों है? इट कैन वर्क विथ और विदाउट इंटरनेट। मान लीजिए आपके बूथ पे उस समय आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है इंटरनेट, तो भी ये काम करता रहेगा। इसका जो डाटा है ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, जब भी थोड़ा बहुत नेट आएगा डाटा आगे सेंड होता रहेगा और SMS टेक्नोलॉजी के थ्रू सेंड होता रहेगा। इफ़ फोन गॉट डैमेज्ड, द एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल और मल्टीपल डिवाइस ऑफ पोलिंग पार्टीज एज ए फॉल बैक अरेंजमेंट। यानी आपका फ़ोन ख़राब भी हो जाता है, दूसरे किसी साथी के फ़ोन पे भी इस ऐप को यूज लिया जा सकता है। बैटरी अगर चली जाती है, यूजिंग ऑफलाइन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द बैटरी लाइफ। ऑल अदर एप्लीकेशंस विल बी forcefully closed down. External battery and power supply can be added. 10,000 mAh commercial power bank can keep the phone working for 12 hours. तो आप अपनी बैटरी फुल रखें, पावर बैंक अपने साथ रखें। नेटवर्क प्रॉब्लम भी है अगर थोड़ी बहुत, तो वो ऐप कंटिन्यू पोल प्रोसेस में चलता रहेगा। In case of shadow area, the QR code in the voter slip contain complete data including voter photograph which can be read without the use of server connection. QR कोड से भी ये स्कैन करेगा। फोटो वोटर स्लिप, अब देखिए इसमें आपको सावधानियां क्या रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंडसेट यूजिंग बूथ ऐप शुड हैव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन प्राइमरी सिम स्लॉट ऑफ द सेम मोबाइल एज PO1। यानी PO1 के पास अगर ड्यूल मोबाइल वाला स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसके स्लॉट 1 में वो सिम रखें जिस सिम का नंबर इलेक्शन ड्यूटी ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के वहाँ आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है। ये विशेष ध्यान रखें। विशेष रूप से जब आप पोलिंग के लिए रवाना हों, सारी पोलिंग सामग्री लेके, उस दिन आप ये विशेष ध्यान रखें। तो ये बहुत अच्छा ऐप है। आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी बूथ ऐप की पूरी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। उस ट्रेनिंग को आप अच्छे से लें। वहाँ दिए गए जो भी निर्देश है, गाइडलाइन है, उनकी 100% पालना करते हुए इस बूथ ऐप का उपयोग करें और पोल करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।